मुल्ला नसरुद्दीन। परिचय। मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी लोकप्रिय थी। अपने शब्दों के जादू से वे लोगों को लाजवाब कर देते थे। आओ आज पढ़ें मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी की एक कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत हाजिर जवाब थे। वे शब्दों के अनूठे जादूगर थे। शब्दों का विचित्र अर्थ निकालकर सबको हैरान कर देते थे। वे अपनी बातों से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बगदाद के बादशाह के कानों में भी पहुंची। वे भी मुल्ला नसरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुए। एक बार बादशाह से मिलने चीन से कोई विद्वान आया। उसने बादशाह से कहा, मुझे आज तक बुद्धिमत्ता में कोई भी हरा नहीं पाया है। मैंने आपके राज दरबारियों की बुद्धिमत्ता के भी अनेक किस्से सुने हैं, अतः मैं अपने 3 प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता हूँ। यदि वे उत्तर न दे पाए तो उन्हें मेरी बुद्धि श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। यह सुनकर बादशाह हक्के बक्के रह गए। फिर वे बोले, हाँ हाँ, आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? वह बोला, हजूर बताइए इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? यह सुनकर सारे दरबार में चुप्पी छा गई। एक पल रुककर उसने अपने शेष दोनों प्रश्न पूछते हुए फिर कहा, अच्छा यह बताएं आकाश में कितने तारे हैं और मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? इन प्रश्नों को सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। बादशाह भी विचार मग्न हो गए। उस समय अचानक उन्हें मुल्ला नसरुद्दीन का ख्याल हो आया। चीनी विद्वान बोला, बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में मुझे बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वापस जाना होगा? बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, आप कुछ समय इंतजार कीजिए। आपको निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। तभी बादशाह ने तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन को पेश करने के लिए कहा। बादशाह का आदेश पाकर पहरेदार मुल्ला नसरुद्दीन को लेकर हाजिर हुए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ दरबार में आए। बादशाह को सलाम कर उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? बादशाह ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, ये महोदय अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। इनके उत्तर देना अब तुम्हारे हाथ में है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस चीनी विद्वान से एक एक करके प्रश्न पूछने के लिए कहा। चीनी विद्वान ने गर्व से पूछा, बताइए धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? प्रश्न सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन झटपट गधा हाँकने वाली लाठी को अपने गधे के दोनों ओर घुमाने लगे। इस क्रियाकलाप को देखकर सभी हैरान हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महोदय, जहाँ मेरा गधा खड़ा हुआ है ठीक उसके पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे ही वह केंद्र बिंदु है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप गज मंगाइए, इससे आप पृथ्वी के दोनों सिरों को माप सकते हैं। उत्तर सुनकर चीनी विद्वान उलझन में पड़ गया। उसने पुनः मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, बताइए तो आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन इस टेढ़े प्रश्न को सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने आओ देखा न ताओ और अपने गधे के चारों ओर चक्कर काटने लगे। फिर कुछ देर बाद सोचकर उन्होंने कहा, जितने रोए मेरे गधे के शरीर पर हैं, उतनी संख्या आकाश के तारों की है। यह उत्तर सुनकर उस चीनी विद्वान का सिर दर्द होने लगा। उसने कहा, अच्छा, अब आप मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने
तुरंत अपने गधे की पूंछ पकड़ी और उसे गौर से देखने लगे। फिर बोले, जितने मेरे गधे की पूंछ के बाल हैं, उतने ही आपकी दाढ़ी के बाल हैं। वह चीनी विद्वान हैरान होते हुए बोला, आप ये बात कैसे इतनी यकीन से कह रहे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, महोदय, मैं आपको अपनी बात प्रमाणित करके दिखाता हूं। इसके लिए मुझे एक बाल आपकी दाढ़ी का और एक बाल अपने गधे की पूंछ से उखाड़ना होगा। यह कहकर वे उसकी ओर बढ़े। तभी चीनी विद्वान बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जीते, मैं हारा। यह देखकर बादशाह और सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी पर वाहवाही करने लगे। बादशाह ने प्रसन्न होकर मुल्ला नसरुद्दीन को सोने की मोहरें भेंट की। शब्द ज्ञान, हाजिर जवाब, जो बात का तुरंत बढ़िया उत्तर दे। बुद्धिमता, समझदारी, अक्लमंदी। श्रेष्ठता, औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ या अच्छा होने का भाव। केंद्र बिंदु, धुरी। क्रियाकलाप, किए जाने वाले काम। गज, मापने का पैमाना। प्रमाणित, सिद्ध करना। वाहवाही, प्रशंसा। हक्के बक्के रहना, हैरान होना। मुंह ताकना, आशा लगाकर दूसरों की ओर देखना। घड़ों का पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। आव देखा ना ताव, बिना किसी की परवाह किए।